चलो ठीक है। सीआरपीसी सेक्शन 36 सेक्शन 36 सीआरपीसी पुलिस अधिकारियों की स्थिति क्या है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां ये सीआरपीसी की सेक्शन 36 ये है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां क्या है। पहले तो हम ये देखेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते कौन हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थाने के भार साधक अधिकारी के ऊपर थाने के भार साधक अधिकारी के ऊपर के अधिकारी, ठीक, थाने का भार साधक अधिकारी एसओ उसको बोलते हैं, एसओ स्टेशन ऑफिसर, इसके ऊपर, ठीक, जो भी अधिकारी हैं वो वरिष्ठ अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। जो वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी में आते हैं वे अपने स्थानीय क्षेत्र में वो सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं, जो एक थाने का भार साधक अधिकारी कर सकता है। इट मीन्स ये हुआ कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी जिले का क्या होता है? कौन होता है? पुलिस जिले का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, ठीक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जिले का सबसे वरिष्ठ अधिकारी जिले का पुलिस अधीक्षक होता है। और उसका क्षेत्र क्या होता है? पूरा जिला होता है, पूरा जिला। तो जो थाने का भार साधक अधिकारी जो कार्य कर सकता है वही कार्य पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक पूरे जिले में कर सकते हैं। पूरी तरफ से वो एथराइज है, लेकिन वो पूरे जिले में एक आदमी, एक कोई अधिकारी पूरे जिले का कार्यवाही कर नहीं सकता है। इसलिए उसके लिए तमाम थाने का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है और जिसमें एसओ को पोस्ट किया जाता है। लेकिन किसी भी कार्य को पुलिस अधीक्षक करने के लिए प्राधिकृत है। वो कार्य जो ये भार साधक, थाने का भार साधक अधिकारी अपने क्षेत्र में कर सकता है, वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक पूरे जिले में किसी मामले में कर सकते हैं। मतलब एक पुलिस अधीक्षक किसी मामले का
विवेचना कर सकता है, या विवेचना करने का आदेश पारित कर सकता है, आदेश भी पारित कर सकता है। ठीक, या रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। ये सारे जो है वो कर सकते हैं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। उसके नीचे का उप अधीक्षक, उप अधीक्षक इनका पूरा जिला होता है, स्थानीय क्षेत्र। इनका जो है तहसील लेवल पर होते हैं, तहसील लेवल पर होते हैं। इनका स्थानीय क्षेत्र तहसील स्तर होता है। ये वो कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं जो एक थाने का भारसाधक अधिकारी कर सकता है किसी मामले के संबंध में। ठीक, चाहे वो गिरफ्तारी करें, चाहे किसी मामले की विवेचना करें, चाहे किसी मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई करवाएं, जो भी हो, जो भी एक भारसाधक अधिकारी थाने का कर सकता है, उसको अपने क्षेत्र में उप अधीक्षक तहसील स्तर पर कर सकता है। क्लियर? या करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। धारा 36 का आशय यही है, सीआरपीसी के सेक्शन 36 का आशय यही है। अब नेक्स्ट सेक्शन 37 जनता का मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है। पब्लिक कब मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है? किन किन मामलों में? जनता कब मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए आबद्ध है? गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी के समय कोई अभियुक्त अगर मजिस्ट्रेट के या पुलिस अधिकारी के अपेक्षा से भागा हुआ है या भागने का प्रयत्न कर रहा है और स्थान विशेष जनता सहायता के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सहायता की मांग करता है, तो जनता के लिए वो बाध्यकारी है, वो संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करे उस अभियुक्त को पकड़ने के लिए या अपेक्षा में न भागने पावे, उसकी रक्षा के लिए जनता से सहायता ले सकता है। ठीक, कहीं किसी स्थान पर शांति भंग होने की आशंका है, वहां मजिस्ट्रेट, प्राधिकृत मजिस्ट्रेट, एथराइज्ड मजिस्ट्रेट या एथराइज्ड पुलिस अधिकारी जनता की सहायता ले सकता है और जनता सहायता देने के लिए आबद्ध है। मैंडेटरी प्रोविजन है ये। अगर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जनता की सहायता की मांग करता है तो जनता या पब्लिक के द्वारा उसको सहयोग दिया जाएगा, ये एक कर्तव्य में आता है।
करेगी, बैठ जाओ बैठ जाओ, उपेक्षा करेगी तो लोक सेवक पब्लिक के खिलाफ, जनता के खिलाफ आईपीसी की धारा 187 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। सेक्शन 36 यह है कि मजिस्ट्रेट, अथॉराइज्ड मजिस्ट्रेट या अथॉराइज्ड पुलिस अधिकारी कब जनता सहयोग के लिए मांग करेगा और मांग करने पर जनता उसकी सहयोग के लिए सक्षम है, उसकी जरूरी है और आबद्ध है, उसको सहायता जनता के द्वारा मिलेगा। अगर वो जनता लोक सेवक की सहायता नहीं कर सकती है तो आईपीसी की धारा 127 के अंतर्गत लोक सेवक उस पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जैसे दो उदाहरण दिया, जैसे कोई नहर चल रही है, नहर का पानी कट जाता है, कोई भी लोक सेवक, पुलिस अधिकारी, लोक सेवक जनता का सहयोग प्राप्त कर सकता है। अगर जनता उस लोक सेवक की सहायता नहीं करती है तो लोक सेवक जनता के खिलाफ धारा 187 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। जनता के ऊपर ये हुआ मैंडेटरी है कि उसकी सहायता उसको करना ही पड़ेगा। भाई अकेले कोई क्या कर लेगा? जैसे कोई अभियुक्त जो है जेल से भगा हुआ है, ठीक, आपके गांव में पहुंच गया है तो आपकी ड्यूटी ये है कि उसकी गिरफ्तारी आप करावें, उसकी सूचना पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दें, ये आपके दायित्व में आता है। अगर आप दायित्व का पालन नहीं करते हैं, उस मुलजिम को भागने के लिए सहयोग करते हैं, भागने के लिए उसको विवश कर देते हैं, रास्ता दे देते हैं, तो लोक सेवक आपके खिलाफ धारा 187 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, क्लियर? और सहायता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 भौतिक और दूसरा नैतिक। भौतिक सहायता यह है कि कोई मुलजिम भाग रहा है या कोई ऐसी घटना घट रही है जिसके लिए लोक सेवक जनता की सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, तो जनता सहयोग देने के लिए बाध्य है, इसको भौतिक कहते हैं। और नैतिक मतलब यह है कि जैसे किसी का दुष्प्रचार हो रहा है किसी मामले का लेकर, ठीक ना, जैसे कोई सांप्रदायिक दंगा फैल गया है तो जनता के नैतिक दायित्व है कि वो लोक सेवक का सहयोग करे, सांप्रदायिक बातों का प्रचार प्रसार न करे। जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा जो भी बात कही जाए उसका प्रचार करें, ठीक ना, ये उनका नैतिक दायित्व है। किसका? जनता का। तो दो दायित्व होते हैं, भौतिक और नैतिक, ये दोनों पालन करने पड़ेंगे।
अगर नहीं करेंगे तो धारा 187 के अंतर्गत लोक सेवक कार्रवाई जनता के खिलाफ कर सकता है। अरे आप देखते होंगे तमाम मामले आते होंगे कि पूरी जनता, जैसे कोई मुलजिम है आपके घर में छिपा हुआ है, आप उसको पकड़वाते नहीं हैं, वो भाग जाता है, पुलिस वाले आपसे सहयोग मांगते हैं, आप दरवाजे नहीं खोलते हैं, तो क्या होगा? आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? वो करें वही 187। जैसे आप उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो सहयोग मांगा जा रहा है पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा, आप उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। अगर उपेक्षा की है 187 IPC के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ठीक। दूसरा सेक्शन है 38। यदि कोई पुलिस अधिकारी से भिन्न, पुलिस अधिकारी से भिन्न वारंट का निष्पादन कर रहा है तो उसमें औपचारिक आबद्धकारी नहीं है जनता के बाद, बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं। ठीक है, बस सिंपल सी बात ये। इसी सेक्शन आप 39 सेक्शन 39। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसके संदर्भ में जनता के द्वारा सूचना दिया जाना अति आवश्यक है। ठीक है ना? हाँ, 39 में ही कहा गया है कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके तहत अगर कहीं घटित हो रहा है या घटित होने की सूचना आपको है तो आपका ये दायित्व है कि संबंधित पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, तात्कालिक मजिस्ट्रेट को सूचना देने के लिए आप दायित्व के अधीन हैं, दायित्व है आपको सूचना देना पड़ेगा। उसकी एक सूची दी गई है 39 में। कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे आईपीसी की धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध अगर हुआ है और आपको उस चीज की जानकारी है, इसकी सूचना आपको संबंधित मजिस्ट्रेट या संबंधित पुलिस अधिकारी को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक। 303, इसी तरह 304, इस अंतर्गत कोई अपराध घटित होता है किसी स्थान विशेष पर और आपको सूचना देने के लिए आप बाध्य हैं अगर आपके जानकारी में है। दूसरा यह है 392 से 394 99 तक जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत क्या है? 392 399 में लूट और डकैती, अगर कहीं लूट और डकैती का अपराध हुआ है तब भी आप सूचना देने के लिए बाध्य हैं। मजिस्ट्रेट या संबंधित पुलिस अधिकारी को आप सूचना देने के लिए बाध्य हैं। ठीक ना? या कहीं गृह अत्याचार हो रहा है, गृह अत्याचार हो रहा है, सेक्शन आईपीसी की धारा 449 450, ठीक ना? 450 गृह अत्याचार हो रहा है, उसकी भी सूचना आप जो है संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देने के लिए आप ऐसे तमाम सूचियां 7 8 9 सूचियां हैं जिसमें सेक्शन दिया गया है और उन अपराध का विवरण दिया गया है। कौन से अपराध के अंतर्गत अगर कोई घटना घटती है तो आप सूचना देने के लिए बाध्य हैं। किसको? मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को। ठीक है।